हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम देखा था वर्चुअल लोड मेथड के ऊपर, ठीक है। अभी एक और प्रॉब्लम देखते हैं वर्चुअल लोड मेथड के ऊपर। तो विल कम डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है मेरे पास कि मुझे एक फ्रेम रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो मुझे कैलकुलेट करना है, इस पर एक लोडिंग लग रही है, इस पर यहाँ पर एक इंटरनल हिंज लगा है इसमें, ठीक है। और मुझे कैलकुलेट करना है कि भाई ए पर रोटेशन कितना होगा। रोटेशन एट ए, rotation at A and change in slope, change in slope at E, ठीक है। रोटेशन एट ए पर मुझे रोटेशन कैलकुलेट करना है, स्लोप कैलकुलेट करना है, और स्लोप और मेरे को चेंज इन स्लोप कैलकुलेट करना है एट पॉइंट ई पर। क्लियर है। तो प्रॉब्लम ई पर चेंज इन स्लोप का कहने का मेरा मतलब है कि ई पर इंटरनल हिंज है हमारा। इंटरनल हिंज पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनल हिंज की जहां पर भी होगी वहां पर हमको दो स्लोप मिलेंगे, ठीक है। एक इस पोर्शन के लिए और एक दूसरे पोर्शन के लिए, ठीक है। तो इंटरनल हिंज पर जब भी होगा हमारा, हमें चेंज इन स्लोप मिलेगा वहां पर। क्लियर है पॉइंट। तो अगर इंटरनल हिंज नहीं होता बाय चांस यहाँ पर, तो हमारा जो चेंज इन स्लोप होता वो हमारा जीरो ही होता, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रॉब्लम को, इसको प्रॉब्लम को हमको कैसे अप्रोच करना है। तो प्रॉब्लम हमको अप्रोच करने के हमको रोटेशन फाइंड करना है और चेंज इन स्लोप एट ई फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे डील कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया आपका, ठीक है। एक टाइम पर हमको स्लोप फाइंड करना है, ठीक है, ए पर। तो मैं क्या करूंगा यार, ए पर एक क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाता हूं। हम यूनिट लोड से करेंगे इसको, यूनिट लोड मेथड यानी वर्चुअल लोड मेथड से करेंगे इसको, ठीक है। वर्चुअल लोड मेथड ए पर एक बार मैं 1 किलोमीटर मीटर का लोड लगाऊंगा, और जब मुझको रोटेशन फाइंड करनी है चेंज इन स्लोप, तब मेरी कंडीशन कुछ ऐसे होगी। ये ई है मेरा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक रोटेशन दूंगा, एक यूनिट कपल लगाऊंगा, एक कपल यहाँ पर लगाऊंगा। क्लियर है। जो 1 किलोमीटर मीटर के होंगे, ठीक है। ये 1 किलोमीटर मीटर मैं यूनिट के हिसाब से बोल रहा हूँ, ये 1 न्यूटन मीटर भी हो सकता है। हमको डायरेक्शन हमको देखना है कि ये लोड किस यूनिट में हमको दिया है, ठीक है। तो यार सबसे पहला केस है कि मेरे को ये फाइंड करना है, रोटेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ फॉर्मूला मेरे पास होता है रोटेशन फाइंड करने के लिए। तो 1 into थीटा ए इज इक्वल्स टू समेशन m into m डॉट dx ओवर में ei। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहां पर आपको हर टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। ये है आपका वर्चुअल लोड, दिस इज योर रियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये है आपका वर्चुअल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी इंटरनल मोमेंट भी बोल सकते हैं इसको, ओके। और ये है आपका इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर पॉइंट। तो ये हमको जो हमको कंडीशन मिल रही है सपोर्ट पे, हमको थीटा ए कैलकुलेट करना है, और ये हमारे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यार अब हमको इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हमको कैलकुलेट करना है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ये टर्म कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले फाइंड करना है कि इस लोडिंग के कारण हमारा जो एम ओवर ई डायग्राम यानी कर्वेचर डायग्राम है वो कैसा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमको रिएक्शंस कितनी कितनी मिल रही हैं, कैसे हमको कैलकुलेट करना है। तो प्रॉब्लम हमको सबसे पहले हमारा फंडा होना चाहिए कि हमको एम फाइंड करना है, ठीक है। तो भाई एम को फाइंड करना है, तो एम को फाइंड करना है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसकी कैलकुलेशन कैसे वर्क करती है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, मैं लेटर सपोज करता हूँ एक रिएक्शन मेरे को आर ए मिल रहा है इधर पे, और एक मिल रहा है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए, ठीक है। और डी पॉइंट पर एक मिल रहा है मेरे को एच डी, और एक आर डी। क्लियर पॉइंट। इसको बी ए ले लेते हैं यार, बी ए और बी डी, ठीक है। तो मैंने अज्यूम करा कि ये मेरे ये पास हिंज है, ठीक है। ये स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। स्टैटिकली डिटरमिनेट क्यों है, यहाँ पर दो रिएक्शन है, यहाँ पर दो रिएक्शन है, कितनी है, चार। चार माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है, तीन, माइनस और एक इंटरनल हिंज है, वन। तो ये आपका स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। तो अब हम देखते हैं कि यार कैसे हम इस चीज को अप्रोच करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वर्टिकल इक्विलिब्रियम। देखते हैं हमारे पास इक्वेशन होती है बी ए प्लस बी डी बराबर होगा हमारा किसके, 6 into 10 के बराबर, यही होगा। वी ए प्लस बी डी इज इक्वल्स टू 60 किलो न्यूटन, ठीक है। 6 का यूडीएल पूरे 10 मीटर लेंथ पे लग रहा है, इंटू 10 यानी 60 किलो न्यूटन। इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। उसके बाद हम लोग दूसरी इक्वेशन पर आते हैं। दूसरी इक्वेशन पर आते हैं हम लोग, हमारे पास एक और इक्वेशन है यहाँ पर एच ए प्लस एच डी, जो बराबर होगा हमारा, वो होगा 30 किलो न्यूटन,
ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देनी है कि एच ए प्लस एच डी जो बराबर होगा वो मेरा होगा 30 किलो न्यूटन। इक्वेशन पूरी लिखते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं देखूं यार, अगर मैं कैलकुलेट करूं कि मैं मोमेंट अबाउट ए कैलकुलेट करता हूं, मोमेंट अबाउट ए कैलकुलेट नहीं करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंट अबाउट ई। मोमेंट एट ई 0 होगा, मोमेंट एट ई विल बी 0, ठीक है। ये आपको बताया जा रहा है क्योंकि एक बार हम प्रॉब्लम देखेंगे कैसे हमको रिएक्शन फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं प्रॉब्लम में, ठीक है। तो अगर मैं इस पोर्शन से चलूं तो यहाँ से मेरे को इक्वेशन मिलती है कि सबसे पहले क्या मैं एच डी के कारण क्या मूवमेंट मिल रहा है मेरे को, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है, तो मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानता हूँ, ठीक है। तो एच डी इंटू एच डी के कारण कितना मिलेगा मूवमेंट, एच डी इस पॉइंट पर ई पर कितना मिलेगा, एच डी इंटू 5, एच डी इंटू 5, ठीक है। एच डी और डिस्टेंस 5 मीटर, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद VD के कारण जो मेरे को मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, मैं इसको लिख रहा हूँ VD इंटू 3, VD इंटू 5, ठीक है। और इसके कारण भी मेरे को एक क्या मिल रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट मिल रहा है इस पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा किसके प्लस 6 इंटू 5 इंटू 2.5, ये मिल रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ये हो जाती है मेरे पास 5HD माइनस 5VD इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 75, 30 इंटू 2.5 यानी 75, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं इसको, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और एक और इक्वेशन हम इस साइड से भी लिख सकते हैं, अगर हम इस साइड से लिखना चाहें इस पॉइंट अबाउट मोमेंट, अगर हम मोमेंट एट ई, अगेन मोमेंट एट ई विल बी 0, ठीक है। तो अगर हम इस पोर्शन से चलें तो यहां से हमको क्या मिलता है, ये एच ए के कारण कितना क्या मिल रहा है, क्लॉकवाइज मिल रहा है, इस क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो एच ए इंटू 3, ठीक है। एच ए के कारण 3 मूवमेंट आएगा, एच ए इंटू 3 इस पॉइंट के अबाउट। वी ए के कारण कितना क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, वी ए इंटू 5, ठीक है। इसके कारण क्या मूवमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो लोड के कारण आएगा आपका -6 इंटू 5 इंटू 2.5, यही आएगा। ये इक्वेशन हो जाती है आपकी 3HA प्लस 5VA इज इक्वल्स टू 75, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सिर्फ मोमेंट को अभी मैंने ई के अबाउट 0 किया है और इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखी है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यार, अगर मैं देखूं इस पॉइंट पर अगर मैं आता हूं तो फिर मैं कैलकुलेट करता हूं, फिर मेरे पास इसमें अगर मैं इस रिलेशन को यूज करूं, इन दो रिलेशंस को मैं यूज करूं और इनमें वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है, तो क्या वैल्यू आती है। VA को मैं लिख सकता हूं, VA कैन बी रिटन एज 60 माइनस ऑफ VD, ठीक है, और HA कैन बी रिटन एज 30 माइनस ऑफ HD, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में इसको वैल्यू पुट करूं यहां पर तो कितना मिलता है मेरे को, 5 इंटू मोमेंट अबाउट दिस इक्वेशन, ओके। इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो यहां से मिलता है मेरे को 3 इंटू 60 माइनस ऑफ BD, ओके, प्लस 5 इंटू B, दिस इज 3 इंटू 30 माइनस ऑफ HD, ओके, प्लस 5 इंटू 60 माइनस ऑफ VD, ठीक है। 5 इंटू 60 माइनस ऑफ VD इक्वल टू 75, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 90 माइनस ऑफ 3HD प्लस 300 माइनस ऑफ 5VD इज इक्वल्स टू 75, ठीक है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अगर तो हमारे पास इक्वेशन मिलती है हमें माइनस ऑफ 3HD माइनस ऑफ 5VD इज इक्वल्स टू 75 माइनस ऑफ 390, ये मिलेगा। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिलता है यहाँ से HD3 plus 5VD is equals to 390 minus of 75, तो मिलती है इक्वेशन 350, ठीक है। इसको मानते हैं 5,
क्लियर है? अगर मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन इसको सॉल्व करूं, अगर मैं कंसीडरिंग इक्वेशन 3 एंड 5, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एक बार, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। -5 तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ से हमको मिलता है एच डी, जो मिलता है वो मिलता है मेरे को 30 किलोमीटर, ठीक है। और जो वी ए, जो वी डी मिलता है वो मेरे को मिलता है 45 किलोमीटर, ठीक है। पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम की है वो क्लियर है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में आता हूँ तो वी ए मेरे को यहाँ से मिलता है, वी ए मिलता है मेरे को 60 माइनस ऑफ 45 विच इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर, और एच ए जो मिलता है वो मिलता है मेरे को 30 माइनस ऑफ 30 यानी 0। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट एच ए जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, और वर्टिकल रिएक्शन एट एच ए है मेरा 15 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोगों ने रिएक्शंस कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। इजी है कैलकुलेट करना, बस आपको ध्यान रखना है कि मोमेंट हमने कैसे लिया है, ठीक है। हिंज के अबाउट मोमेंट को हमने कैसे जीरो किया है। एक इक्वेशन हमें इस डायरेक्शन से मिलेगी और एक इक्वेशन हमें इस डायरेक्शन से मिलेगी, क्लियर है पॉइंट। तो रिएक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट कर दी है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं देखूं एच डी मेरे को मिला है, एच डी की एच डी मेरे को मिला है 30 कौन एच डी है 30, दिस इज एच डी 30 किलो न्यूटन, और वीडी जो मिला है वो है 45, ठीक है। यहाँ से वीडी 15 और एच डी 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे को मिल चुकी है। अभी मेरे को चाहिए यार कि वन पर मेरी रोटेशन क्या, वन पर अगर मैं वन पर यूनिट मोमेंट लगाऊं, क्योंकि मुझको यूनिट अभी निकालनी है, ठीक है। तो मुझे इसको कैलकुलेट करना भी जरूरी है। तो इसको भी, इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ई, दिस इज डी, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें, हम हमारे पास जो मूवमेंट यहाँ पर अगर हम देखें, हमारे पास यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं रिएक्शन एक इस डायरेक्शन में लग रहा है आर ए, नहीं बी ए, और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है एच ए, ठीक है। यहाँ पर भी एक लग रहा है बी डी और एक लग रहा है एच डी, क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें वी ए प्लस बी डी इज इक्वल्स टू 0 होगा, कोई लोड नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पे यूनिट किलोमीटर मीटर का एक रोटेशन लगाया, एक मूवमेंट लगाया, ठीक है, यूनिट का पद लगाया। और एच ए प्लस एच डी इज इक्वल्स टू 0, इंटरनल हिंज मेरा रहेगा यहाँ पर, एच ए प्लस एच डी इक्वल टू 0, यही इक्वेशन है, क्लियर है। तो अगर मैं भाई हिंज की वाली कंसीडर करूं इक्वेशन, तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, v, ये मेरा 5 है, ठीक है, ये भी 5 है, ठीक है। तो यहाँ से मिलता है मेरे को वी डी इंटू 5, वी डी इंटू 5 माइनस प्लस एच डी इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0, यही क्वेश्चन मिलेगी मेरे को। अगर मैं इस पॉइंट के बाद मोमेंट 0 करूं इस सपोर्ट रिएक्शन की मदद से, तो इक्वेशन मिलती है मेरे को 5 वी डी इज इक्वल टू 5 ऑफ एच डी, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन मिलती है मेरे को वी डी बराबर एच डी, क्लियर पॉइंट, ठीक है। v बराबर एच डी है तो हमारा जो va होगा वो माइनस ऑफ एच डी होगा, ठीक है। va जो होगा वो माइनस ऑफ एच डी वी डी होगा, और एच जो होगा माइनस ऑफ एच डी होगा। तो यार अगर अभी हमें कैलकुलेट करें, और क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेता हूं, अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट कंसीडर करता हूं, तो देखते हैं क्या होता है। टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। अगर मैं ए पर मोमेंट कैलकुलेट करूं, तो यार एच डी के कारण जो मेरा मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, एच डी इंटू टू, ये डिस्टेंस, जो डिफरेंस है 2 ही है, एच डी इंटू टू, एच डी इंटू टू क्या आ रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। वीडी के कारण क्या आ रहा है भाई मेरा इस पॉइंट पर, वीडी के कारण जो मोमेंट आएगा वो कितना आएगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज,
ठीक है, तो इसको ले लेते हैं भाई VD इंटू 10, यही होगा VD, और जो डिस्टेंस है फोर्स और पॉइंट का 10, ठीक है। और इस पॉइंट पर जो हम जो कपल लगाया वो उसकी रोटेशन क्या है 1, तो प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, अगर हमें इक्विलिब्रियम लिखूं तो इस चीज का, ठीक है। तो मैं यहां से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, मेरे पास एक इक्वेशन है जो VD और है HD को मेरे पास बराबर वो इक्वल है, तो मैं HD को VD लिख सकता हूं, VD इंटू 2 माइनस VD इंटू 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मिलता है मेरे को 8 VD, ठीक है, 8 VD, 8 माइनस ऑफ VD इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ से VD मिलता है मेरे को 1/8, 1/8 आता है मेरे ख्याल से 1/8, अगर हम देखें 1/8 इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 0.125, ठीक है। अगर मेरे पास VD 0.125 है, ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि VA जो होगा मेरे पास वो होगा मेरे पास -1.25, ठीक है। और जो HD होगा वो कितना है मेरा, वो भी 0.125 है इस इक्वेशन से, ठीक है। और HA होगा वो होगा मेरा -0.125, क्लियर है। तो जो इस डायरेक्शन के हिसाब से मैंने ऊपर डायरेक्शन दिया था, तो ये मेरा जो लग रहा है डायरेक्शन, एक्चुअली में एक रिएक्शन मेरा ऐसा लगेगा HA, ठीक है, और एक वर्टिकल फोर्स लगेगा नीचे, ये कितना है आपका, ये 0.125, ठीक है। और ये HA है वो है मेरा 0.125, डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। नेगेटिव साइन यहाँ पर आ रहा है, वो आपको डायरेक्शन बता रहा था कि एक्चुअल में डायरेक्शन आपकी है क्या, तो एक्चुअल में जो मेरी डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ये कैलकुलेशन से पता लगा कि जो डायरेक्शन हमने अज्यूम किए थे वो गलत है, तो हमारी जो डायरेक्शन है HA की वो ये डायरेक्शन है, VD जो है हमारा ऊपर है, HD जो है वो हमारा नीचे, क्लियर है पॉइंट। तो ठीक है, तो ये हमारा ये चीज हो गई है हमारी। और अगर अभी हम इस चीज को अगर हम कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, अगर हम देखें, अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू को, देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यार, मैं सबसे पहले लिखता हूँ मेंबर कौन कौन से मुझे कंसीडर करना है, ठीक है। मैंने मेंबर लिया AB, क्लियर है। इसको और थोड़ा क्लियर बनाते हैं, मेंबर लिया AB, उसकी रेंज हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और मेंबर हमें AB है, ठीक है। आई भी हमारा कहीं वेरी कर रहा है, तो आई हमने ले लिया, ठीक है। और क्योंकि आई भी हमारा वेरी कर रहा है, रेंज हमने डिसाइड कर ली, रेंज हमारी हो गई, इसकी रेंज एक बार देखते हैं कहां से कहां तक वेरी करना है हमको, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मेरा कैपिटल M, जो एक्चुअल लोडिंग के कारण आ रहा है, ये मेरा हो गया स्मॉल m, जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, ठीक है। तो मैं भाई मैं AB कंसीडर करता हूँ सबसे पहले, अगर मैं AB कंसीडर करूँ तो रेंज में लेता हूँ इसकी, लेट अस सपोज 0 to 3 लेता हूँ क्योंकि ये इजी है कैलकुलेट करना। तो अगर मैं M देखूं, यहाँ पर मेरे को जो लोड मिल रहा है 15 का लोड मिल रहा है इस डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल लोड 0 है, तो इस मेंबर पर मेरा कोई लोड नहीं आने वाला है, क्लियर है। इस मेंबर पर कोई भी मेरा मोमेंट नहीं आएगा, इसके कारण मोमेंट मेरा 0 होगा और हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरा 0 है। तो ये जो है ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ये मेरा क्या रहेगा, 0 रहेगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स है, जो मोमेंट आना है इस मेंबर को हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण ही आएगा, बट वो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका 0, तो ये टर्म होगी मेरी 0। अब भाई आते हैं हम इस वाली टर्म पर, इस वाली टर्म पर अगर हम आए, यहाँ पर जो मोमेंट है मेरा, यहाँ पर जो मोमेंट है वो एक्चुअल फोर्स के कारण मेरा 0 होगा, इस फोर्स के कारण 0 होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण ही मेरा मोमेंट आएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण अगर मैं मोमेंट आएगा, तो मैं अगर एट अ डिस्टेंस ऑफ x लिखूं यहाँ पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ x अगर मैं लिखूं dx एलिमेंट कंसीडर करूं यहाँ पर, तो उसके लिए जो मेरा मोमेंट होगा, उसके लिए जो मेरा मोमेंट होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा यार, ऐसा ही कुछ इक्वेशन है, dx एलिमेंट है, एक ये 1 लग रहा है यहाँ पर, 1 किलोन्यूटन मीटर का एक रोटेशन हमने दिया है, और उसके बाद हमने हमारा एक 0.125 लग रहा है, ठीक है, एच यही लग रहा है। तो अगर मैं देखूं यार, इसके कारण जनरली हम लोग अज्यूम करते हैं, जो डायरेक्शन हम लोग अज्यूम करते हैं वो करते हैं कि आउटर फेस जो मोमेंट कंप्रेशन दे रहे हैं आउटर फेस पे, वो पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करते हैं, और जो इनर फेस पे कंप्रेशन दे रहे हैं वो हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो 1 किलोन्यूटन मीटर का है, ये मुझको इस आउटर सरफेस, इस आउटर सरफेस पे ये मेरे को कंप्रेशन दे रहा है,
ठीक है, तो मुझे इसको क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव कंसिडर करना है, ठीक है, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मुझको पॉजिटिव कंसिडर करना है, तो जो m हो जाएगा मेरा इस पॉइंट पे वो हो जाएगा मेरा कितना 1 माइनस ऑफ 0.125x। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जो मैं इस सिस्टम में जो मैं हम डायरेक्शन जो जनरली अज्यूम करते हैं वो आउटर फेस कंप्रेशन को हम लोग पॉजिटिव डिनोट करते हैं, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट लेते हैं उस चीज को, ठीक है। तो ये जो हो डायरेक्शन, तो ये पोर्शन है हमारा, ये है होगा, इसके कारण पॉजिटिव कंप्रेशन आएगा इन फाइबर्स पर बाहर की तरफ इस मोमेंट के कारण, और इसके कारण इनर की तरफ आएगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया 1 माइनस 0.125x, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है पॉइंट, ठीक है यार, ये चीज क्लियर होगी, हमारा मेंबर ए भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं यार अपने दूसरे मेंबर पे आते हैं, सबसे पहले हम आते हैं किस पर, डी सी पर आते हैं, ठीक है। डी सी का अगर हम रेंज देखें तो ये भी सिंपल रेंज रहेगा, इसको भी हम 0 to 5 पुट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मुझे एक्सटर्नल लोडिंग के कारण अगर हमको मूवमेंट निकालना है तो वो कितना होगा भाई, 45 के कारण तो 0 हो जाएगा, 45 के अराउंड एक्सिस ही है 0। 30 के कारण मूवमेंट आएगा 30, पर इनर फेस पे क्या है हमारा, कंप्रेशन आ रहा है, आउटर फेस पर टेंशन है, इनर फेस पे कंप्रेशन, तो ये नेगेटिव होगा। तो इसके कारण मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 30 इंटू एक्स, लिख सकते हैं। अगर मैं एक मेंबर लूँ यहाँ पर x डिस्टेंस पे dx का एलिमेंट लूँ, तो उसमें जो मोमेंट लगेगा वो कितना लगेगा, 30 इंटू एक्स ही तो लगेगा भाई। तो ये हो गया हमारा कितना, -30 इंटू एक्स। क्लियर है। और अगर मैं इस m मोमेंट के कारण देखूं, यहाँ पर जो मेरे को फोर्सेस मिल रहे हैं, एचडी मेरे को मिल रहा था कितना 0.125, तो 0.125 ये भी इनर साइड कंप्रेशन है तो नेगेटिव होगा, तो ये कितना मिल जाएगा मुझे 0.125x, ये मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेंबर बीसी पर, ये थोड़ा ध्यान से देखना है। बीसी पर अगर हम लोग आते हैं तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इंटरनल हिंज, मैं इसको एक एज अ मेंबर कंसीडर कर रहा हूँ, इंटरनल हिंज रहेगी मेरी, ठीक है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर मेरी लेटर सपोज इंटरनल हिंज है, ये मेरा क्यूबियल है, ठीक है, और ये मेरा मेंबर है, ठीक है। तो अगर मैं एट अ डिस्टेंस ऑफ x पर अगर मैं मोमेंट कैलकुलेट करूं, एट अ डिस्टेंस ऑफ x dx पर अगर मैं मोमेंट कैलकुलेट करूं, तो यार 15 के कारण जो मोमेंट आएगा, 15 के कारण आउटर फेस पे क्या मिलेगा मेरे को, कंप्रेशन। तो 15 इंटू एक्स, यही तो होगा 15, यहाँ पर भी 15 लग रहा होगा, 15 किलोमीटर का फोर्स, ये कितना देगा 15 इस डायरेक्शन मोमेंट देगा, आउटर फेस कंप्रेशन, इनर फेस टेंशन, ठीक है। तो 15x, क्लियर है। और इस यूडियल के कारण क्या आएगा मोमेंट, इस यूडियल के कारण जो मोमेंट आएगा वो नीचे कंप्रेशन होगा, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है अगर ये मोमेंट ऐसे लग रहा है तो बीम ऐसे बेंड करेंगे, ठीक है। इस मोमेंट के कारण अगर ये नीचे पे अगर आ रहा है, नीचे पे अगर आ रहा है, तो अगर ये मोमेंट नीचे इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, तो नीचे की डायरेक्शन में ये मुझे कंप्रेशन दे रहा है, तो ये नेगेटिव होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर में 2, यानी इसको मैं लिख सकते हैं हम 15x माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, क्लियर है। तो बीसी के लिए जो मेरा मेंबर हो जाएगा वो फोर्स मोमेंट हो जाएगा 15 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। और अगर मैं भाई मैं इस पोर्शन के लिए आता हूँ, अगर मैं इस वन के लिए या वन पोर्शन के लिए अगर मैं आता हूँ, मैं इस डायरेक्शन से मैं अगर मैं वन के लिए आता हूँ इस पॉइंट से, तो अगर मैं देखूं इसी पॉइंट पर मैं अगर देखूं एट अ डिस्टेंस ऑफ x पर dx पर मैं एलिमेंट कंसीडर करता हूं, तो मैं देखूं पहले 1 किलो न्यूटन है, ये पॉजिटिव रहेगा 1 के कारण आउटर फेस कंप्रेशन, ठीक है। इसके कारण क्या रहेगा, HA के कारण, HA के कारण रहेगा मेरा, HA कितना मेरा 0.125 इनर साइड कंप्रेशन, ठीक है, ये रहेगा इनर साइड कंप्रेशन। तो HA के कारण कितना आ जाएगा मेरा, माइनस ऑफ HA है मेरा कितना 0.125 इंटू 0.125 इंटू 3, यही रहेगा, क्लियर है। HA इंटू दिस डिस्टेंस, तो नीचे की तरफ कंप्रेशन दे रहा है ये, ठीक है, और प्लस प्लस 0.125, नहीं प्लस ये -125 इंटू एक्स। अब ये वर्टिकल लोड के कारण इस पॉइंट पर क्या रहेगा मोमेंट, ये भी नीचे की तरफ कंप्रेशन दे रहा है, तो ये नेगेटिव मोमेंट से कंसीडर करना है, ठीक है, प्रॉब्लम। तो ये हो गया भाई हमारा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आती है 1 माइनस 0.125 इंटू 3, ठीक है, 0.625 माइनस 0.125 एक्स, क्लियर है।
तो ये सब वैल्यू है जो मुझको ध्यान रखनी है। क्लियर? मूवमेंट का डायरेक्शन मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, मूवमेंट का जो डायरेक्शन हम लोगों ने अज्यूम किया है वो ऐसे अज्यूम किया है। मूवमेंट का डायरेक्शन जो हम लोगों ने अज्यूम किया है, लेट अस सपोज कोई भी मोमेंट अगर मेरा इस स्पेस पे कंप्रेशन दे रहा है, इस स्पेस पे कंप्रेशन दे रहा है, अभी इस स्पेस पे जो कंप्रेशन आएगा वो कौन से मोमेंट होंगे? लेट अस सपोज ये वाली फोर्स है, ये इसके इनर फेस पे कंप्रेशन दे रही है ना यार, ठीक है। ये फोर्स अगर है, ये इसके आउटर फेस से कंप्रेशन दे रही है, तो इन फोर्सेस के कारण जो होगा वो आपका मोमेंट क्या पॉजिटिव होगा, इनके कारण जो होगा आपका मोमेंट नेगेटिव होगा। क्लियर है पॉइंट? सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम देखें, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इस फोर्स के कारण इस यहाँ पॉजिटिव आएगा, अब ये जो फोर्स है इसके कारण यहाँ पर मूवमेंट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा ना। क्लियर है? अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं, इस लोड के कारण देखूं मैं, नीचे के ये पॉजिटिव ऊपर दे रहा है, ये नेगेटिव नीचे को दे रहा है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अगर मैं dx एलिमेंट देखूं तो इसके बाद ये मोमेंट ये कुछ ऐसे बेंड करना चाहेगा ना यार, इसको ऊपर को बेंड करना चाहेगा ना, तो ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए मैंने इस चीज को नेगेटिव लिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसको आगे फिर जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, फिर भी आप एक बार ध्यान रखिए थोड़ा। क्लियर है? तो ये हमारे पास इक्वेशन हमको मिल चुकी है। ठीक है, तो अभी यार मुझको स्लोप फाइंड करना है, पर मैं इस इक्वेशन को यूज करता हूँ। इस इक्वेशन को अगर मैंने यूज किया तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 into थीटा है, यही मुझे फाइंड करना है। और मैं इंटीग्रेशन, ये टर्म तो मेरा जीरो रहेगा, v का टर्म क्योंकि जीरो है, मुझे इसको लिखना नहीं है, तो मैं इंटीग्रेशन लिखता हूँ फॉर डीसी के लिए 0 to 5 माइनस ऑफ 30x इनटू में माइनस ऑफ 1.25x ओवर में डीसी में जो आई है वो कितना है? आई है ई आई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बीसी के लिए मेरा 2i है, इसके लिए i और इसके लिए i। क्लियर है? प्लस फिर 0 to 10 अगर मैं देखूं बीसी के लिए, ये मेरा है डीसी, ये है डीसी मेंबर। ठीक है, अगर मैं डीसी के लिए देखूं, मैं अगर बीसी के लिए देखूं तो बीसी के लिए मेरे को मिलेगा क्या कहते हैं 15x माइनस 3x स्क्वायर, 15x माइनस 3x स्क्वायर इंटू में 0.625 माइनस ऑफ 0.125x, ये मिलेगा ओ अपॉन में 2ei। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर जो i है वो 2ei। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये है आपका, ये जो पूरी टर्म है ये आपकी, दिस टर्म इज योर रियल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, रियल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। ओके, और ये जो है आपकी, ये है वर्चुअल इंटरनल रेजिस्टेंस, वर्चुअल इंटरनल मूवमेंट बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो अगर मैं यार इस चीज को कैलकुलेट करूं, इस चीज को अगर मैं कैलकुलेट करूं, यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर हम करें इसका 0 to 5 माइनस ऑफ यहाँ पर ये टर्म आती है आपकी 625 अपॉन में 4 em। क्लियर? प्लस ये टर्म आती है आपकी, इसको भी अगर इंटीग्रेट करें 0 to और ये आपकी टर्म आपकी 625 अपॉन में 8 ei। क्लियर है? 1 into थीटा a। तो अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं, ऐड करूं 625 डिवाइड बाय 4, तो ये मेरे को मिलता है 625 divided by 8 प्लस 625 divided by 4, ये मिलता है मेरे को 234.375 ओवर में ई। क्लियर है? ये थीटा ये आ रहा है आपका, तो थीटा मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब कहने का मेरा मतलब है जो भी मैंने डायरेक्शन अज्यूम करी है वो मेरी करेक्ट है। ठीक है, कहने का मतलब कि ये बीम कुछ ऐसे रोटेट करना चाहिए। ठीक है, नहीं थीटा मेरा पॉजिटिव आ रहा है ना, तो थीटा अगर मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो ये बीम कुछ ऐसे रोटेट करना चाहिए,
इसकी डायरेक्शन में, मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम कर दी वो को लोड की वजह से करेंगे, तो जो जो हमारा थीटा है वो भी हमारा कुछ ऐसे ही रोटेट करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो डायरेक्शन यहाँ पे थीटा है क्लॉकवाइज, दिस इज क्लियर पॉइंट। ठीक है, तो ये थीटा है हमने कैलकुलेट कर दिया, पॉजिटिव आया तो जो अज्यूम डायरेक्शन जो हम लोगों ने करी है वो हमारी करेक्ट है। ठीक है, फिर से बता रहे हैं कि जैसे ये आपका मेंबर है ई, तो ये कुछ ऐसे बेंड करना चाहेगा। ठीक है, ऐसे बेंड करना चाहेगा, तो यहाँ पर जो थीटा मिलेगा वो किस डायरेक्शन में मिल रहा है हमको, किस डायरेक्शन में मिल रहा है, ये रोटेट ऐसे कर रहा है ना, तो क्लॉकवाइज। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ई पर चेंज इन स्लोप रोटेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, हमें ए पर, ए पॉइंट पर। ओके, अभी हमको स्लोप कैलकुलेट करना है, ई पॉइंट पर हमको चेंज इन स्लोप कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चेंज इन स्लोप कैलकुलेट करना है जो कि हमारा इंटरनल हिंज है यहाँ पर। ठीक है, तो चेंज इन स्लोप आएगा क्यों, बेसिकली पहले वहां यहाँ पर हम देखते हैं इंटरनल हिंज है जैसे हमारा, तो इंटरनल हिंज पर हमें डिस्कंटिन्यूटी मिलेगी स्लोप की। क्लियर है? तो कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर कुछ हमको ऐसा डिफ्लेक्शन मिल सकता है इंटरनल हिंज पर। ठीक है, अगर इंटरनल हिंज यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर कोई चेंज इन स्लोप नहीं होता, बट मैंने इंटरनल हिंज लगा दिया तो यहाँ पर मुझको स्लोप की डिस्कंटिन्यूटी मिलेगी। ठीक है, तो वो चेंज क्या होगा मेरा। ठीक है, सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं अगर मैं इस पॉइंट पर, अगर तो यहाँ पर मेरे को मिल रहा है थीटा वन। थीटा वन जो है मेरा क्या है भाई, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। इसको मैं नेगेटिव से डिनोट करता हूँ, नेगेटिव थीटा वन। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ थीटा वन। क्लियर है? और सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पर आता हूँ, इस पॉइंट पर अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरे को मिल रहा है क्लॉकवाइज थीटा टू। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को मिल रहा है पॉजिटिव थीटा टू। तो जो मेरा चेंज इन स्लोप होगा, चेंज डेल्टा इन स्लोप, चेंज इन स्लोप जो होगा मेरे को वो मिलेगा, चेंज इन स्लोप जो होगा, चेंज इन स्लोप वो मिलेगा मेरे को थीटा टू माइनस ऑफ थीटा वन, दैट इज थीटा टू प्लस थीटा वन। अब ये थीटा टू प्लस थीटा वन है क्या, बेसिकली इस चीज को समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमने क्या किया भाई, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस पॉइंट पर। ठीक है, इसको हम पीछे प्रोड्यूस किए। ओके, एक्चुअल में जो ये हमारा थीटा वन होगा, सिमिलरली ऐसे ही हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी यहाँ पे थीटा टू के लिए। ओके, अब ये जो सम है, दिस प्लस दिस, यही है मेरा थीटा वन प्लस थीटा टू। मतलब मेरी टेंजेंट कितना डिफ्लेक्ट हुई, कोऑर्डिनेट एक्सिस की, इसको भी ध्यान में रखना है मुझे, ये एक्स एक्सिस के अलावा मूव डायरेक्शन जानी चाहिए। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर ये थीटा क्यों नहीं हमने कंसीडर किया, ये थीटा नहीं होगा यार, कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन में थीटा ही हमें कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये थीटा हमको लेना है जो बराबर होगा इसके। तो वो कैसे रोटेट कर रहा है, मेरी जो टेंजेंट है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ठीक है, एंटी मतलब क्लॉकवाइज मेरा रोटेशन है, तो यहाँ पर जो थीटा वन टू प्लस चेंज इन स्लोप है वो मेरा क्या है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि इसका मेरा मतलब है कि अगर कोई भी स्लोप हो रहा है वो मेरा चेंज हो रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पर जो भी टेंजेंट डेविएशन हो रहा है टेंजेंट का वो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे दिखाती है कि कि थीटा टू प्लस थीटा वन जो हमारा आया है वो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है पॉइंट? अगर हम इस चीज को देखें यार, अगर हम इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये अगर हमारा इंटर दो फिगर है, लेट अस सपोज, ठीक है, ये हमारी इंटरनल हिंज है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि भाई चेन इन स्लोप क्या होगा इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर अगर हम लोग बोले, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज एक्स, दिस इज प्लस वन। ध्यान रखना नीचे की डायरेक्शन में है, ये हम पहले भी अज्यूम कर चुके हैं इन केस ऑफ कॉन्जुगेट बी मेथड। ठीक है, और यहाँ पर ये मेरी एक्स एक्सिस है, तो यार मेरे को इन डायरेक्शन ऑफ इसमें जाना है, तो यहाँ पर जो थीटा मेरे को मिलेगा ये कौन सा है मेरा, ये एक्स है और ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पर ये जो थीटा है ये मेरा थीटा वन है, यही थीटा वन है, और थीटा वन है क्या मेरा, पॉजिटिव।
क्लियर है, क्योंकि क्लॉकवाइज है, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा टेंजेंट आएगा मेरा, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, एक्सिस की तरफ। वो कितना होगा मेरा भाई, वो होगा मेरा कितना, थीटा 2, ओके, थीटा 2 होगा। और वो क्या, उसकी डायरेक्शन क्या होगी मेरी भाई, नेगेटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं चेंज इन स्लोप पूछूं, चेंज इन स्लोप अगर मैं बोलूं, तो वो होगा मेरा माइनस ऑफ थीटा 2 माइनस ऑफ थीटा 1, तो यानी माइनस ऑफ थीटा 2 प्लस थीटा 1 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। तो ये चीज आप लोगों को बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए कि ये चीज हमने क्यों करी है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्जुगेटिव मेथड में ही हम लोगों ने ये चीज देखी है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन को नीचे बाहर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज रोटेशन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, क्योंकि हम पॉजिटिव बाय डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव बाय है इधर, और ये इधर एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो रोटेशन आया है फाइनली वो थीटा 2 प्लस थीटा 1 आया है, बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब मेरा जो इनिशियल टेंजेंट है वो इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट हो रहा है। आपको ये कोऑर्डिनेट एक्सिस भी ध्यान में रखनी है, मुझे एक्स एक्सिस के अलाउंग मूव करना है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सेम चीज हमको वही वही, तो ये चीज है हमारा कि हिंज पर कंडीशंस आपकी कैसी चेंज होती है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि चेंजिंग स्लोप बेसिकली होता क्या है। यही है आपका चेंजिंग स्लोप, डेविएशन ऑफ टेंजेंट किस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रॉब्लम पर आते हैं। तो प्रॉब्लम है यार कि यहाँ पर मैंने देख लिया कि मैंने यहाँ पर मेरा इंटरनल हिंज लगा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक यूनिट मोमेंट लगा दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे चेंज इन स्लोप कैलकुलेट करना है, ठीक है, चेंज इन स्लोप कैलकुलेट करना है, तो मेरे को इस पॉइंट पर भी एक थीटा थीटा 1 चाहिए, इस पॉइंट पर भी थीटा 2 चाहिए, ठीक है। मैं इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकता हूँ इसको, मैं इस पर यहाँ पर एक बार 1 यूनिट लोड लगाऊं, थीटा कैलकुलेट करूँ इस डायरेक्शन में, फिर मैं इस उसको हटा के यहाँ पर एक थीटा लगाऊं, फिर वो कैलकुलेट करूँ, फिर दोनों का डिफरेंस ले लूं मैं, तो वो भी मेरे को एक वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर है पॉइंट। तो यार अगर मैं देखूं, अगर मैं देखूं कि अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे को यहाँ पर ए रिएक्शन है, यहाँ पर मेरे ये डी पॉइंट है, यहाँ पर मैं लेटर अज्यूम कि मेरे को दो रिएक्शन मिल रही है, बी ए और एच ए, यहाँ पर मिल रही है मेरे को बी डी और एच डी, क्लियर है, इसकी डायरेक्शन भी ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन अगर मैं लिखूं यहाँ पर, इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ तो ये मिलती है मेरे को बी ए प्लस बी डी इज इक्वल्स टू 0 और एच ए प्लस एच डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ये इक्वेशन मेरे को मिल गई तो उसके बाद मैं देखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट के बाद मोमेंट कंसीडर करता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट के बाद मैं मोमेंट अगर मैं लूँ, तो यार इस पॉइंट के बाद अगर अबाउट में मोमेंट लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच ए एच डी इंटू टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, मोमेंट अगर ए के बाद मैं लूँ, ये डिस्टेंस है कितना मेरे पास 2 मीटर, तो एच डी इंटू क्लॉकवाइज 2 प्लस बी डी क्या है एंटी क्लॉकवाइज माइनस बी डी इंटू 10 इज इक्वल्स टू 0, नहीं सॉरी एच डी इंटू 2 माइनस बी डी इंटू 10, तो यहाँ से मेरे को मिलता है कि एच डी इज इक्वल्स टू बी डी इंटू 10 ट्वाइस, तो ये मिल जाएगा मेरे को 5, तो एच डी जो है मेरा वो है 5 टाइम्स ऑफ बी डी, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और अगर मैं इस पोर्शन का अगर मैं इक्विलिब्रियम कंसीडर करूं, इक्विलिब्रियम ऑफ दिस पोर्शन, ठीक है, तो वो मेरे पास कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पर मेरा इंटरनल हिंज है, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, यूनिट मोमेंट लगाया 1 किलो न्यूटन का, ठीक है, और यहाँ पर मेरा एक रिएक्शन मैंने कंसीडर किया है एच डी, और यहाँ पर एक कंसीडर किया मैंने वी डी, ठीक है। तो अगर मैं मोमेंट निकालूं यार, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालता हूँ, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं मोमेंट कंसीडर करूं, इक्विलिब्रियम कंसीडर करूं मैं अगर इस बीम का,
ठीक है, इसको जस्ट थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो एच डी इंटू, ये डिस्टेंस है मेरे पास कितना, एच डी इंटू 5 क्या होगा ये क्लॉकवाइज, ठीक है, प्लस 1, ये भी ठीक है, ये वाला 1, और बी डी के कारण कितना आएगा, माइनस ऑफ बी डी इंटू माइनस ऑफ बी डी इंटू 5, यही आएगा इक्वेशन। ये बराबर होंगे किसके, 0 के। तो अगर मैं देखूं यार यहाँ पर, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, एच डी है मेरे पास 5 टाइम्स ऑफ बी डी, तो 5 टाइम्स ऑफ बी डी इंटू 5 प्लस 1 माइनस ऑफ बी डी इंटू 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन भी ठीक है, क्लियर होनी चाहिए आपको इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये मिलता है मेरे को 20 बी डी इज इक्वल टू -1, तो बी डी मेरे को मिलता है यहाँ से -1 ओवर में 20, ये कितना वैल्यू होगा 0.5 यानी 0.05 किलोमीटर नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव कहने का मेरा मतलब है कि अगर मेरा VD नेगेटिव है, ठीक है, अगर मेरा VD नेगेटिव, VD मेरा किस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू है कितनी आपकी 0.05 किलोमीटर, ठीक है। सिमिलरली अगर VD मेरा 0.05 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो HD जो बराबर है वो 5 टाइम्स ऑफ VD है, HD कितना हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ 5 इंटू 0.05, कितना आ जाएगा 0.25, ठीक है। तो यहाँ पर जो HD लग रहा है, HD को मैंने कैसे जूम किया था, इस डायरेक्शन में किया था, बट नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में लगेगा कितना 0.25 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे इसी डायरेक्शन में लगेगा और इसी डायरेक्शन में फोर्स आएगा कितना 0.25, और इसको बैलेंस, वर्टिकल को बैलेंस करने के लिए कितना आएगा 0.05, ठीक है। तो रिएक्शंस हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली हैं। अच्छा प्रॉब्लम है यार समझने के लिए, ठीक है, बहुत सी चीजें क्लियर हो रही हैं इसमें हम लोगों को। तो एक प्रॉब्लम आप लोगों को ध्यान से देखना है कि कैसे चीजें वेरी कर रही हैं, कैसे हमने कैलकुलेट किया है, रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट कर रही हैं, ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं रिएक्शंस, तो अब हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं कि अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हम ये मोमेंट हम लोग, हमें एक्शन लोडिंग के कारण पता है, हमें किस लोडिंग के कारण हमको मोमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यार अगर मैं देखूं इस चीज को, तो AB अगर मैं पोर्शन कंसीडर करता हूं, AB पोर्शन पे मेरे को कौन सा फोर्स के कारण मोमेंट आएगा, मेरे को 0.25 के कारण मोमेंट आएगा ओनली हॉरिजॉन्टल, और वो क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा क्योंकि आउटर में कंप्रेशन है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं लिखूंगा क्या कहते हैं यहाँ पर 0.25 into x, मैंने क्या किया, एक एलिमेंट कंसीडर किया एट अ डिस्टेंस ऑफ x, dx एलिमेंट कंसीडर किया है, क्लियर है पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 0.25 ऑफ x, ठीक है। अब मैं आता हूँ यार, ये मैं अब इस पोर्शन पर, ये मेरा A पोर्शन है, दिस इज माय B, दिस इज माय E, दिस इज C, दिस इज D, ठीक है। अब मैं आता हूँ यार किस पर, DC पोर्शन पर आता हूँ। अगर मैं DC पोर्शन पर आता हूँ तो इसके कारण मेरा 0 रहेगा मोमेंट, इसी के कारण मेरा मोमेंट आएगा, और वो कितना वो कंप्रेशन देगा आउटर उसमें, तो 0.25 into x, ये भी हो जाएगा कितना मेरा DC में, नहीं DC में रहेगा तो 0.25 into x, ये भी क्लियर होना चाहिए आपको। अब आते हैं BC पोर्शन पर। BC पोर्शन पर जो मेरा मोमेंट आएगा यार, अगर मैं एक लेट अस सपोज यहाँ पर एक सेक्शन एज्यूम कर लूं एट अ डिस्टेंस ऑफ x, ये 1 तो कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो अगर मैं इससे अबाउट मोमेंट कंसीडर करूं यहाँ पर dx एलिमेंट मान के, तो कितना मोमेंट मिलता है मेरे को मिलेगा कितना, इसी फोर्स के कारण आएगा पॉइंट, पहले तो 0.25 into 3 होगा, 0.25 into 3 हॉरिजॉन्टल के कारण, ठीक है। और वर्टिकल के कारण कितना आएगा, वर्टिकल के कारण आएगा आपका, वर्टिकल के कारण अगर आएगा आपका कितना -1 माइनस नहीं प्लस ही आएगा 0.05 into x, यही आएगा, ठीक है। तो यही चीज आने वाली है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.25 into 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.75 प्लस 0.05x, ये लिख सकते हैं, ठीक है।
तो अगर मैं देखूं यार, अगर मैं कैलकुलेट करूं फॉर्मूले पे, अगर मैं वैल्यू डालूं 1 इंटू थीटा ए, अगर मेरे पास ये वैल्यू है, तो अगर मैं क्या लिखता हूँ 1 इंटू थीटा ई चेंज। चेंज में क्यों बोल रहा हूँ यार इसको, चेंज में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों से ही मुझको चेंज मिलने वाला है, ठीक है। 1 इंटू थीटा ए प्लस 1 इंटू थीटा बी, मतलब ये चीज मेरे को चेंज ही देगी, ठीक है। 1 इंटू थीटा ए प्लस 1 इंटू थीटा बी, ठीक है। ये चीज मैं कैलकुलेट करूंगा तो थीटा ए प्लस थीटा बी तो आ रहा है मेरा, ठीक है। तो मैंने अगर एक यूनिट कपल अगर मैंने लगा दिया है, लेट अस सपोज, ऐसे नहीं अगर इसको अगर और बेटर तरीके से समझे, तो मैंने क्या किया है, इनिशियली मैंने क्या किया है, ये मेरे पास बीम है, ठीक है। ये हम पूछ रहे हैं कि थीटा ई चेंज क्यों आ रहा है यहाँ पर। अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने अगर मेरे को अगर चेंज कैलकुलेट करना है, तो एक बार मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा थीटा वन। अगर मैं एक बार यूनिट लोड ऐसे लगाता हूँ, तो यहाँ से मेरे को मिलता है थीटा ई वन, लेट अस सपोज, ठीक है। इस पोर्शन के लिए थीटा ई लेफ्ट ले लेते हैं इसको, लेफ्ट पे। फिर मैंने एक और बार केस किया इसको ऐसा, जब मैंने यहाँ पर क्या लगाया थीटा, जब मैंने यहाँ पर लगाया कि थीटा ई वन के कारण मैंने लगाया यहाँ पर, वन के कारण यहाँ पर थीटा मिला है मेरे को, थीटा ई राइट, ठीक है। इस वन के कारण कुछ, इस वन यूनिट लोड के कारण कुछ मेरे को थीटा ई जॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को, इसका मतलब मेरे को थीटा, ये यहाँ पर मेरे को थीटा वन मिल रहा है और यहाँ पर मेरे को थीटा टू मिल रहा है, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसी चीज को सुपर इम्पोज कर दिया है, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से मैंने क्या किया है, इसी चीज को एक साथ मैंने यहाँ पर एज अ कपल ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट तो सेम ही होना है ना इस चीज का, तो इसका इफेक्ट यही होगा कि यहाँ पर मेरे को जो चेंज है, जो थीटा चेंज है, वो मेरे को मिलेगा इस पॉइंट पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं जो ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ, एक एंटी, यहाँ पर जो रोटेशन मिल रहा है वो मेरे को मिल रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, तो यहाँ पर मेरे को क्लॉकवाइज मिल रहा है, तो चेंज क्या होगा, दोनों का सम ही तो होगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड भी करता हूँ, तो 1 इंटू थीटा ई लेफ्ट प्लस 1 इंटू थीटा ई राइट, यही तो होगा। तो कितना होगा, 1 कॉमन हो जाएगा, थीटा ई एल प्लस थीटा ई राइट, यही रहेगा, यही आपका चेंज है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक कपल लगा दी है, इसलिए मैंने यहाँ पर दो कपल लगाए हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो थीटा ई प्लस थीटा आर देगा, यही मेरे को चेंज देगा। क्लियर है पॉइंट, ये चीज आपको समझनी है सही तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को देखूं, थीटा ई अगर मैं चेंज कैलकुलेट करता हूँ, थीटा ई चेंज अगर मेरे पास अब कितना आता है, ये तो मेरे पास जीरो रहेगा ये वाला टर्म, तो नीचे वाला टर्म आएगा मेरे पास -30x इंटू में 0.25x इंटू में dx ओवर में dc में कितना है e है 0 to पाई। दूसरा आता है मेरे पास 0 to 10 15x माइनस ऑफ 3x स्क्वायर इंटू में 0.75 प्लस 0.005x, यही आता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने वैल्यू लिखी है इसकी, थीटा ई चेंज अगर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बस अगर इस इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी -30 x, ये वैल्यू मिल रही है इस टर्म की 625 ओवर में 2 ei, ठीक है, प्लस अगर इसको कैलकुलेट करें तो मिलता है हमें 0 माइनस ऑफ 625 अपॉन 4 ei, ठीक है।
और अगर हम इसको 625 डिवाइड बाय 4 करें तो हमको वैल्यू मिलती है यहाँ पर 468.75 ओवर में EI विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो थीटा ई चेंज जो हमको मिला है, थीटा इस पॉइंट पर स्लोप चेंज जो हमको मिला है वो मिला है -468.75 ओवर में EI। ठीक है, तो नेगेटिव साइन हमको यहाँ पर आ रहा है जो कि हमारी असम्पशंस के अपोजिट है। अपोजिट कहने का मेरा मतलब है कि हम लोगों ने देखा है कि इस पॉइंट पर हमारा इंटरनल हिंज है। ठीक है, हमारे जो असम्पशन था वो क्या कह रहा था कि ये हमारे कोऑर्डिनेट, ये हमारे हमने यूनिट लोड ऐसे अप्लाई किया था, यहाँ पर हमको कुछ थीटा मिल रहा था, इस पॉइंट पर हमको कुछ थीटा 2 मिल रहा था। तो हमारा जो हमारे अकॉर्डिंग जो चेंज इन स्लोप था वो क्या था, हमारा थीटा 1 प्लस थीटा 2 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट यहाँ पर जो चेंज इन स्लोप जो हमको मिल रहा है वो हमारा होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें एंटी क्लॉकवाइज हमको ऐसे मिल सकता है इस पॉइंट पर एक। ठीक है, तो ये हमारे पॉजिटिव एक्स है और ये पॉजिटिव वाई है डाउनवर्ड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारी टेंजेंट है वो ये वाली ओरिजिनल टेंजेंट है, नीचे टेंजेंट है, वो डेविएट हो रही है इस डायरेक्शन में अलोंग एक्स प्लस एक्सिस, यही है ना, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज ये चीज है। ठीक है, तो ये चेंज हमको मिल रहा है थीटा का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये मिल रहा है हमको 468.75 ओवर में ये है। क्लियर है पॉइंट? मतलब कहने का मेरा मतलब है कि जो भी हमको इस चीज से मतलब है कि जो भी हमको चेंज मिल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको चेंज मिल रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको चेंज मिल रहा है। हमने अज्यूम किया था कि जो चेंज हमको मिल रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी इनिशियल टेंजेंट रोटेट कर रही है, बट यहाँ पर हम देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, जो कि हमारी असम्पशन के नेगेटिव है, इसलिए हमको यहाँ पर नेगेटिव साइन मिल रहा है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा देखिएगा, समझिएगा, जिससे बहुत सी चीजें क्लियर होंगी आप लोगों की। ठीक है, और कोई डाउट है अगर तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कैसे इंटरनल हिंज पे चेंजेस हो रहे हैं, ये सब आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।